अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए खुलासा किया था कि वोटिंग लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक एक कमरे के घर में 100-100 लोगों की वोट बना दी गई है। उस टाइम चुनाव आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब रेल मंत्रालय ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने पूछा था कि बताओ इतने लोग एक कमरे में कैसे रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा ऐसे और सबूत देखो ऐसे। रेल मंत्रालय ने कहा आप तो एक कमरे में 100 लोगों की बात करते हो, हम तो एक टॉयलेट में 200 घुसा देते हैं। सच में ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार ने ये वोटर लिस्ट लोगों के घरों में जाकर नहीं, ट्रेन में जाके बनाई है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है जब तक देश में मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। क्योंकि आपको याद है गुजरात में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए आए 250 लोगों को रात को जगाकर भाजपा का सदस्य बना दिया गया था। मरीजों ने कहा भाई आंख तो ठीक हो जाने दो, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। बीजेपी वाले बोले हम भी ऐसे ही हैं। पार्टी में सारे मोतियाबिंद के शिकार हैं। जिनकी आंखें खुल जाती है वो तो पार्टी छोड़ देते हैं। खैर, आज के वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जिनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में ठूसा जा रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह ठेला जा रहा है, कॉकरोच की तरह टॉयलेट में लेटाया जा रहा है, जिनको बार बार बताया जा रहा है कि सरकार की नज़रों में तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। फिर भी इन लोगों के भीतर एक आज़ाद देश का नागरिक होने की चेतना, एक टैक्स पेयर होने के अवेयरनेस, ह्यूमन डिग्निटी, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कभी नहीं जागती। वैसे आपको बता दें कि ये ज़्यादातर लोग उस बिहार के हैं जहां इलेक्शन होने वाले हैं। इसलिए बीजेपी ने वादा किया है कि अगर फिर से उनके गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार को इंडस्ट्री का हब बना देंगे, बिहार को एआई का हब बना देंगे। यहाँ विकास की नदियाँ बहेंगी, यहाँ तरक्की के झरने गिरेंगे, प्रगति की लहरें उठेंगी, नौकरी की सुनामी आएगी, रोजगार का ज्वार भाटा आएगा। मतलब जैसे इतने साल से कटता आया है एक बार फिर काटा जाएगा। ये वीडियो गुजरात की बताई जा रही है जहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए कई कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। सोचिए ट्रेन की हालत क्या होगी। कोई टॉयलेट में लेटा है, कोई दरवाजे पे बैठा है, कोई खिड़की में लटका है, कोई किसी के ऊपर चढ़ा है तो कोई किसी के नीचे लेटा है। मोदी जी इनको अपना परिवार बोलते हैं। जरा ढूंढ के बताओ इनमें कहीं अमित शाह का बेटा है? यह हर बार की कहानी है। हर एक हिंदू फेस्टिवल पर ये हिंदू अपनी जान हथेली पर रख के इसी तरह लटकते भटकते जीते मरते किसी तरह बिहार पहुंचेंगे। जाते ही बीजेपी इनको बताएगी कि हिंदू खतरे में है, और ये लोग इस बात को मान भी लेंगे कि हाँ खतरा है, क्योंकि 48 घंटे तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। दुनिया भर में इमरजेंसी खिड़की दरवाजे बाहर निकलने के लिए यूज होते हैं, लेकिन हिंदू इन्हें अंदर जाने के लिए यूज कर रहा है। लोग जीने के लिए मरते हैं, लेकिन ये मरने के लिए मर रहा है। ये गालिब के लेवल का मामला हो गया है। खैर, मामले को थोड़ा लेवल में लेकर आते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। नो किंग नाम से हुए इस प्रोटेस्ट में 2600 से ज्यादा रैलियां निकाली गई और 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे। मतलब अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया का एक बहुत ही मॉडर्न देश, ऐसा देश जहां विश्व गुरु भारत के लोग, विकास के मॉडल गुजरात के लोग डोंकी मारकर अपनी जान का रिस्क लेकर भी किसी न किसी तरीके से वहां जाना चाहते हैं। उस देश के लोग अपनी सरकार से खुश नहीं है,
लेकिन हमारे देश के लोग अपनी सरकार से बहुत खुश हैं क्योंकि चलती ट्रेन का डंडा जो हाथ में आ गया, एक डंडा हाथ में, एक डंडा, एक देशभक्त कट्टर हिंदू को जीने के लिए इसके अलावा और चाहिए भी क्या। और ऐसा भी नहीं है कि सारे हिंदू खुश हैं, जैसे कि रमेश भट्ट और दीक्षित किशोर कुकरेजा ये खुश नहीं है। ये खबर गुजरात के जूनागढ़ की है, जहां एक मंदिर में कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ कर डाली, मूर्तियां तक तोड़ डाली। जांच हुई तो पता चला कि ये काम उन्हीं लोगों ने किया जो मंदिर में नियुक्त थे। ये कांड इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि मंदिर में कमाई नहीं हो रही थी। इन्होंने सोचा मूर्ति तोड़ेंगे, मंदिर पर हमले की खबर फैलेगी तो जाहिर सी बात है आरोप दूसरे धर्म वालों पर लगेगा। ये खबर सुनकर इलाके का हिंदू जगेगा, मंदिर पर ध्यान देगा और मंदिर पर कुछ चढ़ावा चढ़ेगा। लेकिन पुलिस ने रमेश भट्ट और दीक्षित किशोर का प्लान चौपट कर दिया। बोला ऐसी हरकतें करके मंदिर नहीं चलाना चाहिए, ये हरकतें तो देश चलाने की हैं। खैर, हम वापस इन लोगों पर आते हैं। रेलवे को पता है कि जो ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है उसमें सीटें कितनी हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन फिर भी बिना गिनती के लोगों को रेलवे स्टेशन पर एंट्री दी जाती है। धड़ाधड़ टिकटें काटी जाती हैं, मानो सीटें 100 तो टिकटें 1000 बांटी जाती है, क्योंकि रेलवे को पता है 100 लोग तो 10 लोगों की गोदी में ही बैठ जाएंगे, 100 टॉयलेट में सो जाएंगे, 100 सामान टेकने वाली जगह पे चढ़ जाएंगे। अरे भारत का गरीब आम आदमी थोड़े है, स्पाइडरमैन है, 100 लोग तो पंखे पे लटक जाएंगे। 15 ट्रेन में चढ़ते हुए मारे जाएंगे, 15 उतर, तो कुल मिलाकर 100 की कैपेसिटी में 1000 तो एडजस्ट हो ही जाएंगे, है ना। क्योंकि ट्रेन की सवारी है, गरीब है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा कभी प्लेन में भी होता है क्या? सीट से ज्यादा टिकटें बेची जाती हैं क्या? सीट से फालतू लोग प्लेन तक पहुंच सकते हैं क्या? अरे सर कोई बात नहीं, पायलट के पास बहुत स्पेस होता है, मैं तो नीचे लेट जाऊंगा। एयर होस्टेस भी तो खड़ी होकर जाती है, मैं भी खड़े होकर चला जाऊंगा। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी प्लेन में सफर कर सकता है। आप कहोगे तो मैं हवाई चप्पल पहन के आ जाऊंगा। ये सब प्लेन में नहीं होता, क्योंकि वहां थोड़े अमीर लोग सफर करते हैं। थोड़ी देर प्लेन का एसी रुक जाए तो ये लोग एयरलाइन से लेकर सरकार तक सबको गालियां देने लगते हैं। लेकिन गरीब लोग चाहे खुद की सांसें रुक जाएं, लेकिन रेलवे और सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर ट्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को एंट्री दी जाएगी तो बाकी लोगों का क्या होगा, वो लोग तो अपने गांव नहीं जा पाएंगे। अच्छी बात है, एक त्योहार पर नहीं जा पाएंगे, स्टेशन से वापस अपने घर लौट जाएंगे, जहां हैं वहां त्योहार अच्छे से मना पाएंगे। और एक बार गांव नहीं जाएंगे तो अगली बार प्लान करके 2-4 दिन पहले प्रॉपर बुकिंग और टिकट कंफर्म करके जाएंगे। ये नर्क भोगने से बच जाएंगे, ट्रेन से गिरकर मरने से बच जाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। अब कुछ लोग ये बताने के लिए आएंगे कि प्लेन और ट्रेन का कंपेयर क्यों कर रहे हो। अरे प्लेन की टिकट भी तो देखो कितनी महंगी है, जितने पैसे दोगे उतनी ही तो सुविधा मिलेगी। लेकिन अर्थशास्त्र के इन कीटाणुओं को ये नहीं पता कि ये ट्रेन में धक्के खाने वाला गरीब मिडिल क्लास प्लेन में चलने वाली अमीर कॉर्पोरेट क्लास से कहीं ज्यादा पैसे, कहीं ज्यादा टैक्स सरकार को देता है। मतलब जिनके पैसों से ये ट्रेन, बसें, प्लेन और सरकार चल रही है, वो टॉयलेट में उकड़ू बैठा गरीब मिडिल क्लास है, ना कि रिक्लाइनर पर सिर रख के इंग्लिश मैगजीन पढ़ने वाला अमीर। लेकिन ये बात इस गरीब जनता को कौन समझाए। इनकी हालत ऐसी ही है जैसे मैंने शायद किसी वीडियो में किस्सा सुनाया था, एक बार फिर सुन लीजिए। एक बार एक बड़ा अत्याचारी राजा था, वो जनता को परेशान करने का बस बहाना ढूंढता रहता था।
उसने जमकर टैक्स लगाया, खूब महंगाई बढ़ाई। राजा के दरबारियों ने राज्य में खूब लूट खसोट और भ्रष्टाचार मचा रखा था। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता तो उठा के उसे राजद्रोह के मामले में जेल में डाल दिया जाता। कई साल लगातार यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं जनता पर इतना अत्याचार कर रहा हूं, लेकिन कमाल की बात यह है कि कोई भी आदमी मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता। राजा ने सोचा कि अत्याचार की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया जाए। तो उसने क्या किया, राज्य के हर एक मुख्य सड़क के ऊपर जहां से लोगों की ज्यादा आवाजाही थी, वहां एक एक सैनिक खड़ा कर दिया, जिसका काम था आते जाते हर एक आदमी को 10-10 कोड़े मारना। अब कई दिनों तक ये अत्याचार भी चलता रहा, लेकिन फिर भी किसी ने राजा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। राजा भी हैरान, यार ये कैसी जनता है। लेकिन एक दिन एक आदमी दरबार में आया, बोला महाराज मुझे एक शिकायत करनी है। राजा थोड़ा एक्साइटमेंट में आके बोला कि चलो कोई तो शिकायत करने आया, बोलो प्यारे नागरिक क्या शिकायत है। नागरिक बोला महाराज वैसे तो आपके राज में सब मस्त चल रहा है, लेकिन ये जो सड़क पर कोड़े मारने वाला सिस्टम है ये थोड़ा खराब है। राजा बोला वो कैसे। नागरिक बोला महाराज बहुत सारे लोग रोज सवेरे काम पर जाते हैं, इसलिए हर एक सड़क पर कोड़े खाने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। सबका नंबर आने में बहुत टाइम लगता है, हम लोग रोज काम पर लेट हो जाते हैं। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर एक सड़क पर कोड़े मारने के लिए एक नहीं 2 सैनिक रखे जाएं। यही हमारी भी जनता है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।